प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, पहले आप इसको कंसीडर करिए, जैसे क्वेश्चन में कहता है √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, तब हम लेट अस कंसीडर √3 बी एन रेशनल नंबर। बाद में हम कहेंगे हमने गलती से ये बात कंसीडर कर ली है या हमने ये गलत कंसीडर कर लिया है, क्योंकि ये अपनी टर्मिनोलॉजी को, ये अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। फिर हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की वजह से रॉन्ग कर दिया है हमने, यानी कि रेशनल नहीं, ये इर्रेशनल ही होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहलाता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं, लेट √3 बी रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है, देन it can written in P upon Q फॉर्म। फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जब रेशनल है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे। वेयर इसकी कंडीशन लिखते हैं, P, Q belongs to integers and Q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल होने के लिए ये कंडीशन राइट होना कंपलसरी है। एक पॉइंट और कंसीडर करते हैं, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है HCF B1, यानी कि दोनों नंबर आपस में किसी भी सिमिलर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि उनका HCF 1 होता है। नाउ अब हम इसके स्टेप कंप्लीट करते हैं। √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। डिविडेंड upon divisor is equal to quotient. This implies P square is divisible by 3। किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तब इसका मतलब होगा कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। This implies P also divisible by 3। यानी P जब 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि P अपॉन 3 को डिवाइड करने पर कोई भी एक क्वोशिएंट एग्जिस्ट करेगा, यानी P इज इक्वल टू 3K। P की इज इक्वल टू 3K, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1, this became Q square is equal to 3K whole square upon 3। Remember it, here is P square and P is 3K। P square 3K यानी 3K का whole square अप्लाई होगा। Q square is equal to 3K multiply 3K upon 3। एक 3 से 3 कैंसल, 3K square। here K square is equal to 3 इसके डिनोमिनेटर में, Q square upon 3। This implies, ये वही कंडीशन आती है जैसी कंडीशन हमारी यहां पर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3, K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। This implies Q also divisible by 3। अब हमारे पास एक क्राइटेरिया बनता है, एक कंडीशन आती है, P is divisible by 3, Q is divisible by 3, meaning is that P and Q both are divisible by 3 while we are saying P and Q are co-prime मतलब HCF is 1, और यहां पर दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है तो HCF become 3। जो हमने कंसीडर किया, जैसा हमने कंसीडर किया, वो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, तब हम क्या लिखेंगे, P and Q both are
divisible by 3 which is contradiction of our assumption, which is contradiction of our assumption. Contradiction मतलब जो हमने कंसिडर किया वही हमारा wrong हो गया है, which is contradiction of our assumption and arise due to wrong assumption. As assumption क्या किया हमने, √3 be a rational number and assumption as under √3 is a rational number. Hence जो हमने कंसीडर किया वो हमने गलत कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन है वो सही है। hence under √3 be an irrational number, यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है। इसके साथ में 2 पॉइंट और समझाना चाह रहा हूं। कैसे कि यहां पर कोई भी जैसे √2, √5, √6, √7, √10, √11 एंड मैनी मोर नंबर्स, कोई भी इस तरह का नंबर आ जाए, उन सब में आपको सारी थ्योरी सेम करनी है, सारी लैंग्वेज सेम करनी है। सिर्फ एक चेंज आएगा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर √2 देन √2, तो जहां जहां आपने 3 लिखा है पूरे क्वेश्चन में, जहां पर भी 3 लिखा है वहां पर सिर्फ 2 करेंगे। √5 आता है, जहां 2 किया है वहां पर √5 लिख देंगे, जहां पर 2 किया है वहां पर 5 लिख देंगे। √6 आता है तो जहां जहां 3 है उन सब की जगह पर हम 6 राइट कर देंगे। हेंस वी कैन फाइंड आउट 3 marks in board examinations. अब हम करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1, प्रूव दैट 2 + 3 under √5 is an irrational number. बिफोर दैट कि हम इसे स्टार्ट करें, एक कंपैरिजन समझाना चाह रहा हूं कि आप ये चेक करिए रूट के साथ पैरेलल में, साथ में, प्लस माइनस में या किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कोई अनदर नंबर भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अदर नंबर एग्जिस्ट करता है तब हम इसको मैं कहता हूं सेकंड टाइप मेथड से करेंगे। और जो इससे पहले हमने किया था जिसमें प्योर नंबर था P/Q कंसीडर करने के बाद हमने प्रूव किया है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट टाइप मेथड। तो इसको हम कहते हैं सेकंड टाइप मेथड। इसमें जब भी रूट के साथ में कोई भी नंबर प्लस किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में आएगा तब हम हमेशा सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेस का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है कि √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट दिस इज एन इर्रेशनल नंबर एज गिवन under √5 is an irrational number। अंडर √5 इर्रेशनल नंबर गिवन है तब हमें इसे प्रूव करना है। तब इसको प्रूव करने के लिए हम वापस वैसे ही स्टेप्स का यूज करते हैं। लेट बी अ रेशनल नंबर, so it can written in P/Q form. Therefore 2 + 3 under √5 is equal to P/Q। यहां से √5 की वैल्यू निकालते हैं। पहले 2 - 2 प्लस में है, ट्रांसफर कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए अपॉन 1 कंसीडर करके। अंडर √5 की वैल्यू निकाल दीजिए, P - 2Q/3। P इंटीजर है, Q इंटीजर है, Q इंटीजर है, यानी इंटीजर, द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर ऑलवेज बी इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी कि एक टर्मिनोलॉजी क्रिएट होती है हमारी रेशनल नंबर की। इंटीजर अपॉन इंटीजर एक टर्मिनोलॉजी क्रिएट होती है हमारी इंटीजर की, सॉरी रेशनल नंबर की। रेशनल और इस तरफ है इर्रेशनल, हम लिखते हैं इर्रेशनल इज इक्वल टू रेशनल।
तो ये तो संभव है ही नहीं कि टू टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दो टाइप के नंबर कभी भी इक्वल हो जाए। तो अब हम यहां लिखते हैं नंबर here irrational number is equal to rational number which is not possible and arise due to our wrong assumption as 2 plus 3 under root 5 is a rational number. Hence 2 plus 3 under root 5 be an irrational number. यही हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। प्रूव दैट 2 minus 3 under 5 upon 7 is an irrational number as given root 5 is an irrational number। यानी root 5 एक irrational है, तब इसको भी हमें irrational प्रूव करना है। तो हम यहां पर सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से सॉल्व करेंगे। लेट 2 minus 3 under root 5 upon 7 be a rational number. So it can written in P upon Q form, यानी 2 minus 3 under root 5 upon 7 is equal to P upon Q। अक्सर मैंने अपनी क्लासेस में देखा है कि यहां पर स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक करते हैं। तो इसके करने का तरीका यह है कि आप जैसे कॉन्सेप्ट को समझ जाए वैसे कर ले, लेकिन बेटर प्रोसेस ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर में या इसका पहले एलसीएम ले लें। तो मैंने एलसीएम लिया 7 अपॉन 1 कंसीडर कर दीजिए। 14 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 ऊपर चला जाएगा। 14 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 7 पी अपॉन क्यू। यहां पर 14 प्लस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 7 पी अपॉन क्यू माइनस 14 अपॉन, इधर भी एलसीएम राइट कर दीजिए। एलसीएम ले लें, माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा आपका क्यू, ऊपर है 7 पी माइनस 14 है, बिकम 14 क्यू। हमें रूट 5 की वैल्यू निकालनी है। रूट 5 इज इक्वल टू, यहां पर एक्स्ट्रा है माइनस 3, रूट 5 और 3 के बिटवीन है मल्टीप्लाई का साइन, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिवाइड करेगा। 7p माइनस 14q अपॉन माइनस 3q। बस इसी फॉर्मेट में लिख दीजिए, इसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये फाइंड किया, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, लिखेंगे हियर irrational number is equal to rational number which is not possible and arise due to our wrong assumption as 2 minus 3 under root 5 upon 7 is a rational number. Hence 2 minus 3 under root 5 upon 7 be an irrational यही हमारा प्रूव हो गया।